देखो बच्चों, आज है RRC ग्रुप डी 2012, डेट 10 जून 2012। RRC का मतलब क्या होता है? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ग्रुप डी यानी कि जनरल ड्यूटी, GD जी, ग्रुप डी जनरल ड्यूटी, ग्रुप डी 2012, डेट 10/6/2012। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रहे, ये बताना है कि गैस का इस्तेमाल सिगरेट वाले लाइटर में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है। पहला है ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, प्रोपेन और रेडान। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए सही है, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है। आपके लाइटर गैस में, जो सिगरेट जलाने का लाइटर, इसमें ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन है, ए भगवत गीता, बी रामायण, सी गीत गोविंद और डी महाभारत। तो इन चारों ऑप्शनों में से महाभारत आपका भारत का सबसे लंबा महाकाव्य है, तो इसका ऑप्शन डी सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसके 4 ऑप्शन है, इसके भी सूरत शहर में जो गुजरात में है, या बी तारापुर में जो महाराष्ट्र में है, नंबर सी ट्राम्बे में जो महाराष्ट्र में है, और डी शोलापुर जो महाराष्ट्र में है। इसके 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला परमाणु संयंत्र ये आपके तारापुर महाराष्ट्र में जो है वहां पर स्थापित किया गया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? महिला राज्यपाल कहाँ की? भारत की राज्यपाल उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं और फिर बाएं जाते हैं, आप अभी किस दिशा में हैं? इसकी 4 ऑप्शन है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में और डी पश्चिम दिशा में। तो इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके लिए कहावत भी है, उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की और दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। ये आपकी स्थिति देखना, आप उत्तर की ओर जाते हैं, चलो जी उत्तर की ओर चल दिए। दाएं मुड़ते हैं, बायां दायां, इधर को जो जा रहे से, तो बायां ये होगा, दाएं मुड़ता है, ऐसे मुड़ जाओ प्रभु, दाईं ओर मुड़ते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बायां दायां, फिर दाएं मुड़ते हैं, बाएं दाएं, बायां दायां, बायां दायां, फिर दाएं मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ गई जी। फिर दाएं मुड़ते हैं,
बायां दायां, फिर दाएं मुड़ते हैं। कौन सी दिशा में जा रहे हैं? तो ये पूर्व दिशा आ गई आपकी, तो इसका ऑप्शन है सी। देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 6, RRC ग्रुप डी, ग्रुप डी है ना, (2012) डेट 10/6/2012, वही है। इजी का क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है? थल का ऐसा हिस्सा जिसके 3 ओर समुद्र हो, प्रायद्वीप कहलाता है। में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? इसके 4 ऑप्शन है। ताप्ती नदी है, महानदी है, नर्मदा नदी है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है महानदी। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है महानदी। महानदी भारतीय प्रायद्वीप में पूर्व की ओर बहती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? नंबर इसके ऑप्शन है 4। ए भूमध्य सागरीय, नंबर बी उष्णकटिबंधीय मानसून, नंबर सी उप उष्णकटिबंधीय, या डी भूमध्य सागरीय। तो इसका ऑप्शन है बी, बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसके भी 4 ऑप्शन है। ए असम में, बी पश्चिमी बंगाल में, सी मध्य प्रदेश में, डी मणिपुर में। तो ये असम में स्थित है, असम में स्थित है ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका ऑप्शन ए सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? कहीं में संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी विधायिका के प्रति, सी लोकसभा के प्रति, और डी न्यायपालिका के प्रति। तो इसका ऑप्शन सी सत्य है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, तो सी ऑप्शन सत्य है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? क्या कहता है? वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? नंबर इसके भी 4 ऑप्शन है। राजेंद्र, बी राजेंद्र चोल, सी पुलकेशिन, और डी महिपाल। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सत्य है इसके लिए, राजेंद्र था। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के धरातल का लगभग खाली स्थान प्रतिशत समुद्र है? 50। इसके भी 4 ऑप्शन है। ए 50%, बी 60%, सी 70%, और डी 80%। तो इसके लिए भी सी ऑप्शन सत्य है। पृथ्वी की धरातल का लगभग 70% भाग समुद्र है। देखो बच्चों, अब जब क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमंडलीय पवन किसे कहते हैं? ए ऋतु के परिवर्तन के साथ जो पवन बदलती है उसे कहते हैं। बी दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा नहीं बदलती है।
सी ऑप्शन, कभी अपनी दिशा नहीं बदलती है। डी, पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर बहती है। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि भूमंडलीय पवन के लिए? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सत्य है। ऑप्शन बी सत्य है। चलो सर, ये बी सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे दिगंबर कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं, या निग्रंथ कहते हैं, या अरिहंत कहते हैं? उसे कहते हैं, इसके लिए सी ऑप्शन सही है, उसे निग्रंथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा है। कौन सा संत है वो सूफी? ख्वाजा खान है, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बैरम सूफी हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका है बी ऑप्शन, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम अजमेर के साथ जुड़ा है क्योंकि उनकी दरगाह है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? नंबर ए, चार ऑप्शन है इसके भी। नंबर 1 हरगोविंद खुराना, नंबर बी वी कुरियन, नंबर सी एम एस स्वामीनाथन, नंबर डी पी के सेठी। ये क्या है जी? निम्नलिखित में से किसे भारत में सफेद क्रांति, ये सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका है वी कुरियन। बी ऑप्शन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर पश्चिम रेलवे का अक्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का अक्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर में, बी जयपुर में, सी उदयपुर में, नंबर डी अजमेर में। तो इसके लिए बी ऑप्शन सत्य है, ये जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, या डी बृहस्पति? तो इसके लिए बी ऑप्शन सत्य है, शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार के विभिन्न विभागों की क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इसके भी चार ऑप्शन हैं, विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, या जिला परिषद के सदस्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19, आरआरसी ग्रुप डी 2012, डेट 10/6/2012 का, वही है क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक्स वाई के बेटे का भाई है, क्या है? एक्स वाई के बेटे का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या रिश्ता है? ए ऑप्शन है बेटा है, बी ऑप्शन भाई है, सी ऑप्शन चचेरा भाई है, या डी ऑप्शन पोता है? तो इसके लिए डी ऑप्शन सत्य है, पोता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि कौन सी धातु ऐसी है जिसे चाकू से बहुत आसानी से काटा जा सकता है? उसके भी चार ऑप्शन है, सिल्वर है, कौन सी? सिल्वर है, बी सोडियम है, सी जिंक है, या डी एल्यूमिनियम है? सोडियम ऐसा होता है जैसा गूथा हुआ आटा, तो ये से मिट्टी के तेल में रखा जाए सोडियम, तो सोडियम धातु है जिसे बड़ी आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल जैसा गूथा हुआ आटा हो ऐसा ही होता है। अब यह क्वेश्चन नंबर
21 हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी किसकी राजधानी है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ए नॉर्वे की, बी स्वीडन की, सी डेनमार्क की या डी फिनलैंड की। इसके लिए भी आपका डी ऑप्शन सत्य है। ये हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? तो इसका ऑप्शन सी सत्य है। यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रांस की राजधानी कौन सी है? कहीं की राजधानी? फ्रांस की राजधानी। इसके भी 4 ऑप्शन है। नंबर ए है मार्सेल्स है, बी लायोन्स है, सी स्ट्रासबर्ग है या डी पेरिस है। इसके लिए चौथा ऑप्शन है पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 24 विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसके नंबर 1 लेक विक्टोरिया, बी लेक सुपीरियर, नंबर सी कैस्पियन सागर और नंबर डी काला सागर। तो कैस्पियन सागर है, लंबा सा रुख है। कैस्पियन सागर जो है इस टाइप का है, ऐसे है कैस्पियन सागर, नक्शे में देख लियो। क्वेश्चन नंबर 25 सिल्क के कीड़े के पालन पोषण को क्या कहते हैं? सिल्क का जो कीड़ा है उसके पालन पोषण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन ए है सिल्वोकल्चर, बी कीटीकल्चर, सी सेरीकल्चर और डी इनमें से कोई नहीं। इसके लिए ऑप्शन सी सत्य है, सेरीकल्चर कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 26 फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? ए ओपियोलॉजी, बी इक्योलॉजी, सी हर्पेटोलॉजी और डी फिशिकल्चर। इसके लिए फिशिकल्चर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? ए आकाश है, बी पृथ्वी है, सी अग्नि है या डी नाग मिसाइल है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सत्य है। भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। देखो बच्चों आरआरसी का हमने कई बार बता लिया। क्या मतलब है आरआरसी? ग्रुप डी 2012 जो 10/6/2012 में जो पेपर हुआ था उसके लिए है। तो इसका 28वां क्वेश्चन है डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? कौन सी? डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा है? ए भारत और चीन, बी चीन और अफगानिस्तान, सी भारत और तिब्बत और डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 29 डाक टिकट में देखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा। 4 ऑप्शन है। ए इंदिरा गांधी थी, बी सरोजिनी नायडू थी, मीराबाई थी या रानी लक्ष्मीबाई थी। इसके लिए सी ऑप्शन सत्य है, मीराबाई थी। क्वेश्चन नंबर 30 फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? इसके भी 4 ऑप्शन है। ए क्यात है, बी पीसो है, सी रुपया है और डी येन है। इसके लिए बी ऑप्शन सत्य है, पीसो है फिलीपींस की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? इसके भी 4 ऑप्शन है। लॉर्ड कैनिंग, नंबर बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, नंबर डी लॉर्ड वेंटिक। तो इसका पहला है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न नंबर 32 892
-573.07 माइनस 573.07 माइनस 95.007 बराबर किसके होता है? इसके भी चार ऑप्शन है। इसके लिए ऑप्शन ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, चितरंजन जो पश्चिमी बंगाल में है किसके लिए विख्यात है? इसके भी चार ऑप्शन है। ए लोकोमोटिव इंडस्ट्री, बी जहाज और निर्माण, सी ऑयल फील्ड और डी स्टील प्लांट। तो चितरंजन जो है लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसके भी चार ऑप्शन है। ए 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, बी 10 सदस्य कर सकता है, सी 12 कर सकता है और डी 8 कर सकता है। तो इसके लिए भी सी ऑप्शन सत्य है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है भैया, स्पुतनिक 2 है ना, हाँ जी। में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? इसके भी चार ऑप्शन है। बिल्ली को, भेड़ को, चूहे को या कुत्ते को। तो इसके लिए डी ऑप्शन है, इसमें कुत्ता भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, 0.02 बराबर कितने प्रतिशत? इसके लिए भी बी ऑप्शन सत्य है, 2%। देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों की क्रियाओं का तालमेल बैठाता है? इसके चार ऑप्शन हैं। ए हृदय, बी यकृत, हार्ट, लीवर, मस्तिष्क, माइंड या वृक्क, गुर्दा। तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो है पूरे दिमाग शरीर का संचालन करता है। इसके लिए सी ऑप्शन सत्य है। अब है प्रश्न नंबर 38, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनाम है ये। स्वामीनाथन, क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और डी जमशेदजी टाटा। तो इसके लिए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। कहीं के लिए मिला था? किताब लिखी थी इन्होंने, गीतांजलि। प्रश्न नंबर 39, एक्स किसी काम का 1/4 भाग 40 दिन में कर सकता है। 10 दिन में। 10 दिन में कर सकता है। वाई उस काम के 40% को 40 दिन में कर सकता है। जेड उस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है। तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, सबसे आसान सवाल है। एक्स किसी काम का 1/4 भाग तो कराए 10 दिन में, पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में कर देगा पूरा काम। अच्छा जी, 40 तो इसके हो गए। वाई उस काम के 40% को 40 दिन में, 40% को 40 दिन में, 100% को 100 दिन में, 100 दिन में, 100 दिन में कर देगा। जेड उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में, 1/3 भाग 13 दिन में, पूरा भाग कितने दिन में? 39 दिन में कर सकता है। तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा? कौन सा करेगा? जेड। इसका उत्तर इसमें जेड है। बिल्कुल सादा सवाल है, बहुत ही आसान। प्रश्न नंबर 40, एक खींचे हुए स्प्रिंग में खाली स्थान ऊर्जा होती है। खींचे हुए स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा होती है? गणित नहीं है, गतिज। गतिज प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है या चुंबकीय ऊर्जा होती है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ये है ना। प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, इलास्टिक मोशन खींचे स्प्रिंग में। इस प्रकार ये आपका पहला भाग समाप्त हो गया, जो 2012 में आया था RRC ग्रुप डी में। 10/6/2012 को जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था ये। पहला भाग आपका समाप्त हो गया। दूसरा भाग किसी दूसरे वीडियो में।